Welcome, my dear students, in Bright Future Academy. I'm Ekta Batwal, and today we are going to discuss Bright Future Public School Kanya Ramnagar assignment for summer vacation 2021. Okay, this is for class 8th. Okay, first of all, we will discuss about maths. Okay, in maths 1, 49.6 multiplied 10.2 minus 7.2 multiplied 29.7 minus 5.1 multiplied 2.2 0.1. स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपने यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट एंड सॉल्व इट. ओके, इन सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640. आपको प्राइम फैक्टर निकालना है 640 का. तो स्टूडेंट्स, यू विल डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. दिस इज योर general knowledge questions. Okay, this is not your book questions. So I want that you should just close your book during your assignment time. You have to just bring out your inner knowledge. Okay, you have to just step your knowledge. Okay, which is good for you in future also. Okay, so let's do activity now. Write down the biography of 4 Indian mathematician with all the details and photograph in project file. Okay, आपने क्या करना है, एक बायोग्राफी बनानी है, एक 4 इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में लिखना है. सिंपल आप ये समझिए कि उनके 4 इंडियंस जो मैथमेटिशियन हैं उनके बारे में लिखना है, उनकी फ़ोटो आपने पेस्ट करनी है प्रोजेक्ट फाइल में. ओके, मेक अ चार्ट रिप्रेजेंटिंग 5 2D शेप्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो. तो आपने क्या करना है, 5 2D शेप्स आपने रिप्रेजेंट कर चार्ट में बनाने हैं और उनके नेम लिखने हैं नीचे. ओके, लेट्स कम टू इंग्लिश पार्ट नाउ. 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. ड्राफ्ट अ पोस्टर इन इट बाय टेकिंग हिंट फ्रॉम द गिवन स्लोगन मेक योर एनवायरमेंट क्लीन. 5 जून 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक पोस्टर ड्राफ्ट करना है. ठीक है, जिसमें स्लोगन लिखा जाए मेक योर एनवायरमेंट क्लीन. ठीक है, एक आपने बड़ा अच्छा सा पोस्टर बनाना है जो इंडिकेट करेगा कि आपको अपना एनवायरमेंट क्लीन करना है. ठीक है, हमको अपना एनवायरमेंट क्लीन रखना चाहिए. उसके लिए क्या क्या स्टेप करें हम, तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी. और लास्ट में स्लोगन लिखोगे मेक योर एनवायरमेंट क्लीन. ओके, लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन. राइट अ डिबेट ऑन ईदर अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ मोशन अ फिल्म टीवी प्रोग्राम गुड और बैड. ठीक है, तो आपने एक डिबेट लिखनी है, या तो आप उसके लिए लिखेंगे या उसके अगेंस्ट लिखेंगे. ठीक है, वो क्या फिल्म और टीवी प्रोग्राम क्या होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं. अगर आपको अच्छे लगते हैं तो यू विल राइट इन फेवर. अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो यू विल राइट अगेंस्ट. ओके, लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन नाउ. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन द स्टेज. तो आपने एक छोटा सा मतलब 1 पेज का पैराग्राफ लिखना है. 1 पेज मतलब लिखना है आपने किसके बारे में, जब आप स्टेज में पहली बार गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस था. और एक्सरसाइज क्या होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एवरी डे. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज हम डेली करें. ठीक है, अब हम इंग्लिश की कुछ एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं. मेक अ स्केच ऑफ कोरोना वायरस इन द पीस ऑफ चार्ट पेपर और A4 साइज फोटोकॉपी पेपर. राइट प्रिकॉशन एंड सिम्टम्स. ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या लिखना है, एक कोरोना वायरस बनाना है एक पेपर में. ठीक है, या A4 साइज़ का पेपर, जो फोटोकॉपी पेपर होता है उसको A4 साइज़ पेपर बोलते हैं. उनके आपने लिखने हैं प्रिकॉशंस. ठीक है, बचाव लिखने हैं उसके, या उसके क्या सिम्टम्स हैं कि कैसे हमें पता लगता है कि हमें कोरोना वायरस हुआ है. ओके, लेट्स कम टू फिफ्थ क्वेश्चन. मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 स्टेट्स हु आर एट लीस्ट अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस. ठीक है, तो स्टूडेंट बाय कोरोना वायरस 2 टाइम्स आपका प्रिंट आउट हो गया है, सो इसको एक बार कट कर लेना. ठीक है, डे एंड डेट सीरियल आपने ऊपर डे और डेट डालनी है, किस डेट की आप न्यूज़ दे रहे हैं और किस डे की न्यूज़ दे रहे हैं. उसके बाद सीरियल नंबर डालेंगे आप, स्टेट डालेंगे, कितने कोविड केसेस आए आपके, कितने लोग रिकवर्ड हो गए और कितनों की डेथ हो गई. आपने 5 स्टेट्स के बारे में लिखना है जो कि क्या हुआ है, कम से कम अफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से. ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. राइट ऑन द गिवन टॉपिक कोविड-19 अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन 200 to 250 वर्ड्स. स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, कोविड-19 एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब एक, ये समझ लीजिए कि
एक ब्लेसिंग है। कोरोना वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस एक ब्लेसिंग है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? नहीं, बट ये ब्लेसिंग है किसके लिए? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। कोरोना वायरस की वजह से एनिमल्स को स्पेस मिल रहा है, एनिमल्स को फ्री रोड मिल रही है, जो उनके पॉल्यूशन फ्री एयर मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, क्योंकि लोग अपने घर में हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं या बहुत कम रन कर रही हैं, ठीक है, ट्रैफिक कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन कम है और एनिमल्स क्या है, बहुत खुश हैं इस चीज़ से, ठीक है। बहुत सारा न्यूज़ में भी मैं देख रही थी, उसमें एक डॉल्फिन कितने टाइम के बाद एक डॉल्फिन साफ दिख रही है, वो पानी में बिल्कुल क्लीन दिख रही है और ऐसे गोते लगा रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है आपका, क्योंकि वो डॉल्फिन इज़ हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, nobody is polluting water and animals, marinary animals, aquatic animals and animals on land are happy because of this कोरोना वायरस, ठीक है। और प्लांट्स को देखो फ्री एयर मिल रही है, प्लांट्स को काटते थे, कंस्ट्रक्शन की वजह से काटते थे, बहुत सारे रोड्स की वजह से, तो वो चीज़ें अब क्या हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। और पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो प्लांट्स आर ऑल्सो फ्री, दे आर ऑल्सो हैप्पी। तो आपने क्या करना है, एक थिंकिंग को चेंज करते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस तो पेंडेमिक, महामारी कह दिया है ना उसको, कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है, बट आपने अपना दिमाग थोड़ा सा बदलना है और कोरोना वायरस एक ब्लेसिंग के रूप में आपको कैसे दिख रहा है, ठीक है। यू हैव टू राइट 200 to 250 वर्ड्स इन दिस। लेट्स कम टू साइंस वर्क नाउ। मेक द वन वर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्वेश्चन दिए, इनको गूगल सर्च करिए आप, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो, ओके। यहाँ तक मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 तक, ठीक है। दिस इज़ योर जनरल नॉलेज क्वेश्चन। इससे आपकी साइंस की जो बुक में आप पढ़ते हैं, सिर्फ वो बुक ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ, सिर्फ बुक इनफ नहीं है आपके पढ़ने के लिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने ये इस टाइप से आपका रेडी किया हुआ है हॉलीडे होमवर्क। लेट्स कम टू बी को पार्ट नाउ। इसमें क्वेश्चन आंसर है आपके, इसको क्वेश्चन आंसर ऑल्सो यू कैन गूगल सर्च और यू कैन सर्च फ्रॉम द बुक, ओके। लेट्स कम टू जनरल नॉलेज अगेन। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो आपके करंट अफेयर्स की मेनली बात हो रही है जनरल नॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, नरेंद्र मोदी की पोस्ट, राजनाथ सिंह की, अमित शाह, नितिन गडकरी, इन सब की आपने पोस्ट लिखनी है, ठीक है। और उसमें 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं, ये सब दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रिटन वर्क, ओके। सो मेनली आई एम गोइंग टू डिस्कस सम प्रोजेक्ट वर्क, ओके। मेनली हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट वर्क में, हिंदी में। हम दुनिया कम टू हिंदी वर्क नाउ। हम दुनिया को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए में कैसे योगदान दे सकते हैं, कोई 5 सरल विचार लिखें। तो हम दुनिया को स्वच्छ और सुंदर कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में 5 सरल विचार लिखिए। कैसे कैसे कर सकते हैं बताइए। जैसे क्या करेंगे, हम प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और हम साफ़ सफाई कर सकते हैं सुबह उठ के। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पोस्टर बनाएं, इसे रंग दें और आकर्षक नारा लिखें। आपने क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है विश्व इन्वायरमेंट डे में। ये आपका हिंदी का पार्ट भी, इंग्लिश का भी है, ठीक है। नहीं सॉरी, दिस इज़ योर इंग्लिश वर्क ऑल्सो, आई थिंक इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में भी है आपका यही वर्क और हिंदी में भी है आपका, तो 2 टाइम्स आपने करना है। उसमें आप जो भी स्लोगन और वो सब चीज़ें लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे एंड इन दिस वन यू विल राइट इन हिंदी, ओके। लेट्स कम टू थर्ड। लॉकडाउन के दौरान आप गर्मी की छुट्टी में पूरा दिन आप गर्मी में घर पर पूरा दिन बिता रहे हैं, आप परिवार के सदस्य की मदद कैसे कर रहे हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। लॉकडाउन के दौरान आपने खुद की खुशी के पल का अनुभव का वर्णन कीजिए। आप कैसे खुद से खुश रहे, ठीक है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स तो आपके साथ नहीं थे, तो आपने क्या करा, उनको कॉल किया या क्या किया, खुद की खुशी के लिए आपने क्या किया, वो आप लिखेंगे। कोविड-19 के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर बनाएं। इससे बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कोविड-19 के आपने क्या करना है, जागरूकता बढ़ानी है इससे, और एक पोस्टर बनाना है कि कैसे आप
क्या क्या उसमें सब चीज़ लिख सकते हैं हम, सैनिटाइज करें हैंड, ये करें, और मास्क पहने और प्रॉपरली पहने। मास्क तो हर कोई पहन रहा है बट प्रॉपरली नहीं पहन रहा है, तो आप उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। कोविड-19 भारत की आर्थिक स्थिति और लोगों को कैसे प्रभावित करता है, इस पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो कोविड-19 कैसे प्रभावित कर रहा है, ठीक है, कैसे लोगों की फाइनेंशियली लोग सब लोग कम हो गए हैं ना। पहले जो लोगों के पास रुपया था, अब वो रुपया ख़त्म हो गया है क्योंकि नए कारोबार नहीं है। ठीक है, तो कैसे प्रभावित हो रहे हैं इससे। लेट्स कम टू सोशल स्टडी वर्क। ड्रॉ एंड कलर अ सोलर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ईच प्लैनेट। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने सोलर सिस्टम को कलर करना है और उसमें आपने ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है, उसके फीचर्स, हर एक प्लैनेट्स में क्या डिफरेंट है, क्या फीचर्स हैं उसकी। एक्सप्लेन वाई अर्थ इज़ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ क्यों यूनिक प्लैनेट है, तो आपने ये लिखना है। राइट लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया एंड देयर वर्किंग पीरियड। तो आपने क्या करना है, लिस्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में ये सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका राइट द लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में प्राइम मिनिस्टर के बदले आपका प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो आपने जब से हमारी इंडिया फ्री हुई है तब से प्रेसिडेंट की लिस्ट लिखी। प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रेसिडेंट की लिस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपने लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, SUPW मेक अ ब्यूटीफुल प्लांटर बाय सीमेंट एंड डेकोरेटेड। तो स्टूडेंट्स हमने आपने SUPW इन स्कूल ऑल्सो यू हैव डन सो मैनी, यू हैव मेड सो मैनी प्लांटर्स इन स्कूल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सीमेंट से आपने प्लांटर मतलब होता है गमला, तो आपने गमला बनाना है सीमेंट से। ठीक है, और उसको डेकोरेट करना है पेंट से। ठीक है, listen your work. I have explained you this whole holiday homework. Just do it on your copy. And happy summer vacation to all of you. Enjoy your day. Stay home, stay safe. Don't go out of your home without any unnecessary. Don't go unnecessary out of your home. Okay, students? So be happy, stay safe, stay healthy. Thank you so much.